आज हम एक बड़ी ही दिलचस्प चीज समझने वाले हैं कि कैसे एक उलझी हुए कंफ्यूज्ड जिंदगी को एक पर्पसफुल स्ट्रेटेजिक जिंदगी में बदला जा सकता है। और ये पूरी कहानी हम समझेंगे प्रकाश के सफर के जरिए। चलिए शुरू करते हैं। सोचिए जरा, एक जहाज जिसकी कोई मंजिल ही नहीं है, तो क्या होगा? हवाएं, लहरें वो उसे जहां चाहें वहां ले जाएंगी। और सच पूछिए तो ज्यादातर लोगों की जिंदगी कुछ ऐसी ही होती है, एक भटके हुए जहाज की तरह, बिना किसी क्लियर डायरेक्शन के। तो ये हैं प्रकाश, 32 साल के हैं, एक अच्छी स्टेबल नौकरी है। मतलब बाहर से देखने पर तो सब कुछ परफेक्ट लगता है, लेकिन अंदर ही अंदर उन्हें ऐसा लगता था जैसे वो कहीं खो गए हैं। जो सपने कभी देखे थे और आज की जो हकीकत है, उसमें जमीन आसमान का फर्क था। बस जिंदगी जैसे बह रही थी किसी असली मकसद के बिना। तो बस यहीं से प्रकाश की कहानी का पहला चैप्टर शुरू होता है, अ शिप विदाउट अ रडर, यानी एक बिना पतवार का जहाज। एक किताब थी स्ट्रेटेजिक माइंडसेट, जिसने उन्हें यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि अरे, मेरी जिंदगी में तो कोई डायरेक्शन ही नहीं है। प्रकाश को जो सबसे पहला आहा मोमेंट आया, वो था जब उन्होंने अपनी वेग इच्छाओं को, मतलब जो ऐसी थीं, उन्हें ठोस स्ट्रेटेजिक गोल्स में बदला। अब देखिए, मुझे सक्सेसफुल बनना है, ये तो कोई भी कह सकता है, ये बहुत ही वेग बात है। लेकिन जब उन्होंने लिखा, मुझे 5 साल में अपनी फील्ड में एक सीनियर पोजीशन पर पहुंचना है, अब देखिए इसमें कितना फर्क है। ये एक ऐसा गोल है जिसे आप मेजर कर सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। और यही इस पहले लेसन का निचोड़ है। समझिए कि आपके जो गोल्स हैं वो आपको थोड़ा डराना चाहिए, लेकिन उससे कहीं ज्यादा एक्साइट करना चाहिए। अगर कोई लक्ष्य आपको चैलेंज ही नहीं कर रहा, तो शायद वो इतना बड़ा है ही नहीं कि उसके लिए मेहनत की जाए। चलिए अब आते हैं दूसरे और शायद सबसे जरूरी लेसन पर, क्लाइंबिंग द राइट वॉल। मतलब बिजी रहने और प्रोडक्टिव होने में जमीन आसमान का फर्क है। प्रोडक्टिव उन चीजों पर जो असल में मैटर करती हैं। यहां 2 शब्दों को समझना बहुत जरूरी है, एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस। एफिशिएंसी का मतलब है चीजों को सही तरीके से करना, मान लीजिए फटाफट ईमेल्स का जवाब देना। लेकिन इफेक्टिवनेस का मतलब है सही चीजें करना, मतलब वो काम करना जो आपको अपने गोल्स के करीब ले जाए। किताब में एक कमाल का एग्जाम्पल था। सोचिए कोई बहुत तेजी से, बड़ी कुशलता से एक सीढ़ी चढ़ रहा है, लेकिन अगर वो सीढ़ी ही गलत दीवार पे लगी हो तो उस तेजी का क्या फायदा? सारी मेहनत तो बेकार हो गई है ना। ये एक ऐसी बात है जो हमारी ऑलवेज बी बिजी वाली कल्चर को सीधा चैलेंज करती है कि बिजी रहना कोई बैज ऑफ ऑनर नहीं है। प्रकाश को यह एहसास हुआ कि उनका जो ये कहना था ना, अरे मैं तो बहुत बिजी हूं, वो असल में उनकी प्रोडक्टिविटी का नहीं, बल्कि उनके फोकस की कमी का साइन था। तो सवाल ये उठता है कि सही चीजों को पहचाने कैसे? और यहीं पर काम आता है परेटो प्रिंसिपल, जिसे हम 80-20 रूल के नाम से भी जानते हैं। ये रूल बड़ा सिंपल सा है। ये कहता है कि आपके 80% जो रिजल्ट्स हैं ना, वो सिर्फ 20% एफर्ट से आते हैं। तो प्रकाश ने इस रूल को अपनी जिंदगी पर लगाया और उन्होंने वो 20% चीजें आइडेंटिफाई की जो उन्हें सबसे ज्यादा फायदा देंगी। वो क्या थी? सेल्फ लर्निंग, नेटवर्किंग और अपनी हेल्थ पर ध्यान देना। तो पॉइंट ये है कि उन मुट्ठी भर कामों को पहचानना जो सबसे बड़ा इंपैक्ट डालते हैं। चलिए अब तीसरे प्रिंसिपल की बात करते हैं, द पावर ऑफ 1%। ये आइडिया बताता है कि कैसे बड़े बड़े बदलाव असल में छोटे छोटे लगातार किए गए कामों का ही नतीजा होते हैं। पर सवाल तो वही है, जो लक्ष्य इतने बड़े लगते हैं कि उन्हें देखकर ही डर लगे, उन्हें अचीवेबल कैसे बनाया जाए? और इसका जवाब जितना सिंपल है उतना ही पावरफुल भी है। हर दिन सिर्फ 1% इंप्रूवमेंट, सिर्फ 1%। किताब के मुताबिक अगर हर दिन सिर्फ 1% बेहतर बना जाए तो 1 साल के आखिर में कोई 37 गुना बेहतर हो सकता है। यह है कंपाउंडिंग की ताकत, छोटे छोटे कदमों की। और प्रकाश ने इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारा? उन्होंने बड़े बड़े जंप्स लेने के बजाय छोटी छोटी आदतें बनाई जो सस्टेनेबल थीं। रोज 15 मिनट की वॉक फिटनेस के लिए, सीखने के लिए रोज 20 मिनट पढ़ना, अपने फाइनेंसेस को ठीक करने के लिए इनकम का 10% सेव करना, और काम पर फोकस के लिए 25 मिनट के सेशंस, बस। और इस पूरे मेथड का जो असली सीक्रेट है वो यही है, मोटिवेशन का इंतजार नहीं करना है, कंसिस्टेंसी पर फोकस करना है। इंस्पिरेशन तो आती जाती रहती है ना, लेकिन डिसिप्लिन और आदतें ही हैं जो असल में आपको मंजिल तक पहुंचाती हैं। तो अब हम प्रकाश के ट्रांसफॉर्मेशन के आखिरी फेज में हैं। यहां वो अपने सीखे हुए सारे लेसन्स को मिलाकर एक लाइफ स्ट्रैटेजिस्ट की तरह अपनी जिंदगी को मैनेज करना सीखते हैं। और यहां एक बहुत बड़ा माइंडसेट शिफ्ट आता है। पुरानी सोच क्या थी? टाइम मैनेज करो।
लेकिन स्ट्रैटेजिक माइंडसेट कहता है टाइम नहीं, अपनी एनर्जी मैनेज करो। ये आइडिया ही अपने आप में एक गेम चेंजर है कि सिर्फ घड़ी देखकर काम करने के बजाय अपने काम को अपनी एनर्जी लेवल के हिसाब से अलाइन किया जाए। तो प्रकाश ने क्या किया? उन्होंने कुछ दिनों तक अपनी एनर्जी को ट्रैक किया। उन्होंने पाया कि सुबह 8 से 11 वो हाई एनर्जी जोन में होते हैं, तो उन्होंने वो टाइम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग जैसे मुश्किल कामों के लिए फिक्स कर दिया। दोपहर 2 से 4 जब एनर्जी थोड़ी लो होती है, तब वो ईमेल्स जैसे रूटीन काम निपटाते थे, और शाम को मीडियम एनर्जी के साथ वो सेल्फ लर्निंग पर फोकस करते थे। और अब आता है आखिरी और सबसे पावरफुल टूल, स्ट्रेटेजिक माइंडसेट को डेवलप करना। कोई भी एक्शन लेने से पहले खुद से ये 3 सवाल पूछना। पहला, ये प्रॉब्लम आखिर है ही क्यों? दूसरा, इसके पॉसिबल सॉल्यूशंस क्या-क्या हो सकते हैं? और तीसरा और सबसे जरूरी, सबसे कम मेहनत में सबसे इफेक्टिव सॉल्यूशन कौन सा है? तो इन सब प्रिंसिपल्स का रिजल्ट क्या हुआ? प्रकाश, जो पहले एक दिशाहीन एम्प्लॉय थे, वो अब अपनी ही जिंदगी के एक फोकस्ड, इफेक्टिव और स्ट्रैटेजिक लीडर बन गए। और ये बदलाव सिर्फ उनके काम में नहीं आया, बल्कि उनके जिंदगी को देखने के नजरिए में आया। और यही इस पूरी बात का सार है कि स्ट्रैटेजिक थिंकिंग सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। ये कोई ऐसी ट्रिक नहीं है जिसे कभी कभार इस्तेमाल कर लिया, बल्कि ये जीने का एक तरीका है जिसे हर रोज हर फैसले में अपनाना होता है। तो सोचने वाली बात यह है कि अपने जहाज को सही दिशा देने के लिए वो एक स्ट्रेटेजिक कदम आज क्या हो सकता है, इस पर जरूर सोचिएगा।